बिहार चुनाव से पहले बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा बिहार के लगभग सभी जिले को टच कर रही है। बिहार की जनता जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर है और लोगों के साथ तेजस्वी यादव का कारवां जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। यात्रा संजय जी आगे बढ़ रही है, लोगों का जनसैलाब यात्रा में नजर आ रहा है। लेकिन कई दफे जो आपके विरोधी खेमे के लोग हैं, मौजूदा समय में जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उन्हें भीड़ नजर नहीं आ रही है, उन्हें वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है जहां जनता की भीड़ है आपकी यात्रा में। वो कह रहे हैं कि चंद लोगों की जुटाई गई ये भीड़ है। देखिए, कोई हमने विपक्ष के लिए तो कोई भीड़ इकट्ठा कर नहीं रहा और ना ही कोई भीड़ को निमंत्रण देकर बुला रहा है। ये जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन करने वाले जितने भी लोग हैं, वो स्वतःस्फूर्त अपने आप आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ये लड़ाई है, हम जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में, वो मत का अधिकार है। तो जिस हिसाब से पूरे बिहार में इन्होंने 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं, और शुरू में जो इन्होंने 65 लाख लोगों के नाम काटे, उन्होंने नाम नहीं काटने का कारण भी नहीं बताया इन्होंने। तो वो लड़ाई हमने शुरू के दिन से, जब 25 जून से ये प्रक्रिया शुरू हुई, 27 जून को तेजस्वी जी ने प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को उठाया उठाया अपने तथ्य और तर्क के साथ में, आंकड़ों के साथ में तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। फिर देश भर में ये बात फैली। 9 जुलाई को बिहार बंद हुआ। बिहार विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये सब सवाल इससे संबंधित हुए। नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च हुआ। 300 से अधिक विपक्ष के सांसदों को डिटेन किया गया। उसमें आप भी एक ना उसमें थे। तो ये जो पूरी लड़ाई थी, ये देशव्यापी आंदोलन हो गया। फिर अब 17 अगस्त से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई और इसका जो रिस्पॉन्स मिला वो अप्रत्याशित था, क्योंकि बिहार है वो गणतंत्र की जननी है और यहाँ के लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से अत्यधिक जागरूक हैं। और अगर उनके हक अधिकार को कोई समाप्त करना चाहेगा, लोकतंत्र में मतदाता सरकारें चुनते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपनी पसंद के मतदाता चुन रही है। मतलब जो हमें वोट नहीं देगा उसके नाम काट दो, या जहाँ हारने वाली सीटें हैं वहाँ फर्जी नाम जोड़ दो। तो यही हो रहा था। तो लोग अपने आप स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक क्राउड है, किसी ने बुलाया नहीं है। और क्यों है ये भी मैंने बताया। नहीं दिख क्यों नहीं रहा है उन लोगों को जो बिहार की सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों ने ये एसआईआर का विरोध नहीं किया, जिन लोगों ने एसआईआर में नाम कटने पर सवाल नहीं उठाए? उन लोगों को दिखे ना दिखे, उनको तो इस पूरी प्रक्रिया, चुनाव आयोग है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग हमारे लिए काम कर रहा है। अन्यथा आप एक बात बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट कटेंगे कारण, तो क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे? कारण अगर वो उनके समर्थकों के वोट काटे जाएंगे तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? दो ही बात हो सकती है, या तो इस पूरी प्रक्रिया में उनके समर्थकों के वोट नहीं काटे जा रहे, या उनके पक्ष में मतदान करने वालों के लिए एक फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं, अगर ये पिक एंड चूज नहीं हो रहा चुनाव आयोग की तरफ से, अगर चुनाव आयोग की तरफ से एक पक्षीय अपारदर्शी प्रक्रिया नहीं हो रही, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भी अवश्य बताना चाहिए। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर वो गलत कह रहा है, भले ही सरकार में है वो गठबंधन में, उनको चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो चुनाव आयोग से भी सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में काम कर रहा है और हमारे विपक्ष में काम कर रहा है। यही बात है, यही बात हम लोगों तक लेके जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, यात्रा भी आप कवर कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि हर आदमी, बच्चा बच्चा, सब कोई कह रहा है वोट चोर गद्दी चोर। क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए, इसमें लोगों की भी और
विपक्ष की भी कुछ शंकाएं रहती थी, चिंताएं रहती थी कि ऐसा तो परिणाम नहीं आना चाहिए जैसा आया है। तो अब पता चल रहा है कि ये कैसे मैनिपुलेशन करते थे, वोटर लिस्ट में भी मैनिपुलेशन करते थे और ये जनता को भ्रमित करने के लिए कोई ऐसा मुद्दा या शिगुफा छोड़ते थे कि लोगों का ध्यान भटक जाए और इधर ये गड़बड़ करें। तो अब इस बात को सब कोई खुले हृदय से स्वीकार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी से सरकार में आती है। अन्यथा यही लोग 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया था। तो इसका मतलब क्या है, वो फर्जी लोगों ने मतदान किया था। अगर किया था तो इस सरकार को कोई नैतिक साहस नहीं होना चाहिए, नैतिक बल नहीं होना चाहिए कि वो सरकार में रहे। उनको इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव करवाएं अगर वो फर्जी वोटों की मदद से सरकार में नहीं आए। 2020 का जब चुनाव हुआ तो 2020 के चुनाव के वक्त जो नतीजे आए, मात्र 12,000 वोटों से आप बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाए थे। खैर, तब भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि चोर दरवाजे से ये सरकार में आई है नीतीश कुमार और ये बीजेपी की जो सरकार है। उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि उस वक्त भी वोट चोरी हुई है। इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से कहा था कि तेजस्वी जी, बिहार में जो है वो वोट चोरी हुई। ये लड़ाई आप बहुत पहले से लड़ रहे हैं और 24 है, 2025 का चुनाव है। तो 2025 में जनता इस बात को बखूबी समझ पाई है कि ये पिछली दफे के चुनाव के जैसे इस बार भी कहीं खेल ना हो जाए। देखिए, पिछली बार 12,756 वोटों का कुल अंतर था हमारी हार और जीत में, वो भी जबरन उन्होंने हमें 10 से अधिक सीटें हराई मैनिपुलेशन करके। अब लोकसभा चुनाव में भी उनको पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें गंवानी पड़ी, 5-6 सीटें बिल्कुल क्लोज रही। तो अब उनको हार का डर है। जिस हिसाब से तेजस्वी जी ने पिछले 1.5 साल में मेहनत की है, हर जिला 5-6 बार हमने उन्होंने दौरा किया है, अब तक 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग से यात्रा की है। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में बेचैनी है। वो जान रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। लोग भी इस 20 साल की अत्याचारी और अन्यायी सरकार से दुखी हैं, क्योंकि इस सरकार में 20 साल से है, 11 साल से इनकी ऊपर भी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी विकास के तमाम सूचकांक में डेवलपमेंटल मार्कर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, उनमें बिहार सबसे पीछे है। तमाम रिपोर्ट्स, नीति आयोग की हो, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन की हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की हो, कोई भी एजेंसी के आंकड़े, उनमें बिहार सबसे फिसड्डी है। हाँ, बिहार कुछ चीजों में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, बदहाल शिक्षा में नंबर 1 है। तो ये इन चीजों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है और ना ही सरकार में जो बैठे लोग हैं कर्ता धर्ता, उनका कोई ध्यान है। आप कोई भी ब्लॉक या थाना चले जाइए, बिना चढ़ावा चढ़ाए आपका कोई काम नहीं होता। जब तक आप पुलिस में, राजस्व विभाग में या वो अन्य कोई विभाग है जहाँ आपका सरकारी सरोकार है, वहाँ बिना लेन देन के आपका कोई काम नहीं होता। तो इस सरकार में घुसखोरी भी है, ऊपर से सीनाजोरी भी है कि हमारी सरकार में सब कुछ सामान्य है। कुछ भी सामान्य नहीं है। इस यात्रा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में एक बड़ी जनसभा भी की। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर, आम आवाम के, जनता के पैसे पर प्रधानमंत्री बिहार में तमाम रैलियां अभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने रैली के दौरान घुसपैठ शब्द का जिक्र किया। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ तब भी इस बात की चर्चा हुई कि घुसपैठिए भरे हैं बिहार में। झारखंड के चुनाव से पहले भी घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा बना। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जब झारखंड में कैंप कर रहे थे, वो लगातार कह रहे थे घुसपैठियों को हटाना है। बिहार में घुसपैठिए हैं कहाँ? एसआईआर तो हो गया। देखिए, ये हास्यास्पद उनका मुद्दा है। वो इसलिए है क्योंकि 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है। बिहार की पुलिस, बिहार के गृह विभाग सब आपके कब्जे में है। केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है। तो जो नए वोटर बने हैं पिछले 20 साल में, जिनको कथित रूप से ये घुसपैठिया कह रहे हैं, तो वो तो आप अपनी नाकामी का ढोल पीट रहे हैं। अगर कोई भी घुसपैठिया कहीं से भी आया है तो वो आपकी बदौलत आया है, आप लेके आए हैं उसको। अब आपने उसका फर्जी तरीके से वोट बनवाया होगा,
उसका बना तो कैसे बना, उसके दूसरे सरकारी दस्तावेज बने तो कैसे बने, आपकी सरकार है। भारत की सीमा में आया तो कैसे आया, वहां भी 11 साल से आपकी सरकार है। तो दरअसल ये जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनहित के जो सरोकार हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए नित नए प्रपंच रचते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं कि लोगों का ध्यान जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित मसले हैं उन पे ना जाए, लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात ना करें, लोग ये ना सोचे कि हमारी महंगाई से कैसे जेब कट रही है। गैस सिलेंडर 2014 में 394 रुपए का आता था, आज 1200 रुपए का आ रहा है। पहले पेट्रोल 58 रुपए था, अब 102 रुपए है। तो ये जो सारी चीजें, पहले स्कूल के बच्चों की फीस क्या थी, अब क्या है, पहले ट्रेन का, बस का भाड़ा क्या था, आज क्या है, पहले सरसों का कड़वा तेल कितना था, अब क्या है, पहले मसाले का क्या रेट था, अब क्या है, पहले सोने का क्या रेट था, आज क्या है। तो जितने भी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए मैंने कहा कि नित नए नए प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। बल्कि करते तो कुछ नहीं है, सिर्फ खाली कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के भाषण देते हैं। इसी मोतिहारी में बापू की कर्म भूमि चंपारण से उन्होंने कहा था कि यहाँ बंद चीनी मिल की चीनी का चाय पियेंगे। हर जगह, हर जिला में। उनको तो पता भी नहीं होता किस जिला में कहाँ जा रहे हैं। स्पीच राइटर्स की टीम है, वो उनके दौरे से 10 दिन पहले आ जाती है। एक वहां के किसी धार्मिक स्थल का नाम ले लेना है, उसका जय जयकारा कर देना है, उसके जो एक दो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर देनी है। एक मजेदार वाकया है ना, प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को लिख के दिया था कि मोतिहारी में चीनी मिल के चीनी का चाय पी कर आएंगे, वो भाषण लिखा था। देखिए, ये एक मोतिहारी की बात नहीं है, नवादा में भी उन्होंने कहा, छपरा में कहा, मडोरा में जो चीनी मिल है, मधुबनी में भी कहा, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी कहा। उन्होंने चीनी मिल ही नहीं, उन्होंने जूट मिल के बारे में भी कहा, उन्होंने पेपर मिल के बारे में भी कहा, उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात की, उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात की, विशेष पैकेज देने की भी बात की। तो वो जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। बिहार की कोई एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज देश के, मैं विश्व की भी बात नहीं कर रहा, देश के टॉप 100 में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रह गए पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में कि हुजूर, पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी देखिए, बिहार के हित में कोई बात नहीं करते। अभी परसों ही देखिए, 2 दिन वो गुजरात में थे। गुजरात में उन्होंने 54,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया, फैक्ट्रियां लगाई, स्थापित की, उनके रिबन काटे। गुजरात जाते हैं तो वो गुजरात पे ध्यान देते हैं, बिहार आते हैं तो बिहार पे ज्ञान देते हैं। ये ट्रेन तो देते हैं ना बिहार से लोगों को जाने के लिए, पलायन बढ़ रही है यहाँ से। आपने सही कहा, 12,000 ट्रेनें उन्होंने शुरू की है, इसलिए कि हम बिहार से मजदूर ढोकर गुजरात लेके जाएंगे। फैक्ट्री गुजरात लगाएंगे, बिहार से सांसद लेंगे, 40 में से 39, 40 में से 30, 40 में से 31, लेकिन हम फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, और वहाँ जितना भी श्रम है वो कराएंगे हम बिहार के लोगों से। और भाड़ा भी ज्यादा लेंगे। लालू जी के टाइम तो गरीब रथ चलती थी, अब तो जिस ट्रेन में मजदूर लेके जाएंगे उसमें एसी भी नहीं चलती है, भाड़ा भी ज्यादा है और समय भी ज्यादा लगता है। पहले वो 12 घंटे में पहुंचाती थी, अब वो 18 घंटे में पहुंचाएगी दिल्ली। तो ये जो सारे मसले हैं, इनका बिहार के विकास पर कोई ध्यान नहीं है। मतलब आप समझिए, 11 साल से वो हैं। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। वो खाली हम राजनीति के लिए नहीं कह रहे हैं, वो उनके अपने पीएमओ के अधीन जो रिपोर्ट्स हैं एनसीआर, सॉरी, नीति आयोग की, वो पढ़ लें। अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लें। एजुकेशन से रिलेटेड उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं। हेल्थ में बिहार की क्या दयनीय स्थिति है, वो एनएचएम, एनएचआरएम, डब्ल्यूएचओ, इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ लें कि बिहार की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं। एजुकेशन का, जैसे मैंने कहा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिहार कहीं भी नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है। लिटरेसी रेट सबसे कम बिहार में है। साक्षरता दर पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, प्रति व्यक्ति आय देश में, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र के पैरामीटर्स पे बात कीजिए, मैं कितना आपको बताऊं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, हर
सेक्टर में, हर पैरामीटर में, हर इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे है। इसका दोष आप किसको देंगे? 20 साल से तो आप यहाँ सरकार में हैं। फिर ये डबल इंजन की बात करते हैं, 11 साल से आप केंद्र में हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं साथ साथ। लेबर फैक्ट्री कौन बना रहा है संजय जी बिहार को? बीजेपी और एनडीए बना रहे, स्वाभाविक है। देखिए, पिछले 20 साल में उदारीकरण के दौर के बाद से हर प्रदेश ने, जो झारखंड बिहार से अलग हुआ, आज वो देखिए कहाँ। आप आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ चंपारण के क्षेत्र में, बॉम्बे में जितनी भी लेदर इंडस्ट्री है, दमन में या बॉम्बे में, आप जाके देखिए, 99% लेबर यहाँ का है, बिहार का। उस 99% में भी आपका 90% सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर का है। तो वो लोग जो वहां जाके काम कर रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी ने कहा ना कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। 2017 में महागठबंधन की सरकार थी, बिहार सरकार से एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया कि हमारे यहाँ चनपटिया में 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध है, उसमें आप एक टेक्सटाइल पार्क खोल दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, लेदर इंडस्ट्री में भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बिहार के हुनरमंद कारीगरों की काफी मांग है और वो ही चला रहे हैं इस इंडस्ट्री को। अब साहब उन्होंने नहीं दिया। योजना का नाम रखा पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी को टेक्सटाइल मंत्री इन्होंने देश का बना रखा है कि जो बिहार का है। पूरे बिहार में आज आप सर्वे करा के देख लीजिए, 1% लोग भी नहीं जानते कि भारत का कपड़ा मंत्री कौन है। और जो भारत का कपड़ा मंत्री है, उसको कपड़ा से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ लफड़ा की बात करता है, हिंदू मुसलमान। अब वो यहाँ जो पीएम श्री टेक्सटाइल मेगा पार्क योजना है, पूरे देश में 7 लगे, लेकिन बिहार को एक भी नहीं मिला। और बिहार की डबल इंजन सरकार बैठी है यहाँ। हमने प्रस्ताव दे रखा है, यहाँ 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध है। श्रीमान, कृपया करके आप अपने गृह राज्य को अनुग्रहित कर दीजिए कि एक टेक्सटाइल पार्क यहाँ भी लगा दीजिए। यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, पिछड़ा इलाका है वो विकसित होगा। लेकिन नहीं, कौन सुनेगा जनाब? वो सब तो गुजरात जाएगा ना। आपको बता दूं, मोदी जी के प्रथम 10 वर्ष 2014 से 2024 में इन्होंने बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं दिया, एक जवाहर नवोदय विद्यालय तक नहीं दिया। अभी 2-3 महीने पहले कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ था, उसमें देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन बिहार में एक भी नहीं दिया गया। तो बिहार को हे दृष्टि से देखते हैं हम दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के लोग। मोदी जी ने बिहार में ये भी कहा था कि श्रमिकों को जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी दूसरे प्रदेशों में। खैर, इससे आगे आते हैं। उन श्रमिकों के गृह जिला में ही और गृह राज्य में अगर आप फैक्ट्री खोल देंगे, तो वो तो सहूलियत के साथ साथ आराम भी मिलेगा, उनकी आर्थिक उन्नति और प्रगति होगी। उसके साथ साथ वो जिस जिला के हैं उस क्षेत्र का विकास भी होगा, वो अपने बच्चों के पास समय दे पाएंगे, बिहार की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं जनाब? आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके कपड़ा मंत्री हैं, आपके सारे विभाग के जो विकास से संबंधित है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार को कोई कुछ क्यों नहीं देना चाहते? यही सवाल है ना, कि आपको अगर बिहार से मोहब्बत है, बिहार पे तो आप ज्ञान देने आते हैं। अरे बिहार तो ज्ञान की भूमि है, बिहार ने तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है मोदी जी, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। उल्टा वो तो सबसे पहले, अगर लोकतंत्र में किसी राज्य में मत का अधिकार छीनने की कोशिश हुई तो वो बिहार से कर रहे हैं, बिहार से ही छीन रहे हैं। तो बिहार से तो उनकी नफरत जग जाहिर है। अगर बिहार से उनकी नफरत नहीं होती तो वो ये लोगों के मत के अधिकार से वंचित करने का ये दुस्साहस नहीं करते कि उनके वोट काटते, जैसे 65 लाख लोगों को उन्होंने वोट काटे हैं। अगर बिहार से प्रेम होता तो यहाँ उद्योग धंधे लगाते, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाते, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाते, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते, नई एजुकेशनल सिटीज इस्टेब्लिश करते, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते, एससीजेड पार्क लगाते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आईटी पार्क्स लगाते, बिहार को नॉलेज हब बनाते। लेकिन ये सब तो करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ खाली आएंगे, मुंह जुबानी खर्च करेंगे और चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो बिहार को 35 साल 40 साल बाद के एक पुराने
बस कहेंगे कि इतिहास के बासी पन्ने हैं, इन्हें सूंघो, जब मैं अगले 10 दिन में नहीं आता तब तक, फिर 10 दिन आऊंगा तो दूसरे की इतिहास की काल्पनिक कथा आपको बताऊंगा, फिर आप वो सुनना, फिर उसके सारे 10 दिन गुजारना, फिर मैं आऊंगा। तो यही तो चल रहा है। ज्ञानेश गुप्ता का जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था संजय जी, बहुत मजेदार बात क्या है, उन्होंने कहा कि 0 नंबर पे आप लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को भी हम अधिकार देते हैं। हमने कई आधार कार्ड भी झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के देखे, उसमें मकान संख्या में किसी में 0 नहीं मिला। हमने जब इस पे रिसर्च किया तो ये मालूम चला कि एक भी आधार कार्ड ऐसा नहीं जिसमें मकान संख्या 0 लिखा हो। जबकि ये एसआईआर के बाद वोटर आई कार्ड जब अब नया जो मतदाता सूची बना, इसमें हजारों ऐसे नाम जिसमें मकान संख्या 0 है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक कोषांग बन गया है। उनको अपना निर्वाचन सदन बंद करके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो भारतीय जनता पार्टी का 7 सितारा होटल कम कार्यालय है, वहां जाके बैठ जाना चाहिए। जो कमांड ऊपर से आती है उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं। बस चुनाव आयोग एक डाकघर बन के रह गया बेसिकली। गुलामी कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त अब डाके का काम कर रहे हैं। वहां से निर्देश प्राप्त होता है, ये नीचे संबंधित जिला अधिकारी को राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेषित कर देते हैं। बस इनका ये काम रह गया है। चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं बची। आप जिस जिला में बैठे हैं, इसी जिला की पिपरा, मोतिहारी और एक बेतिया की सीट आप देख लीजिए, यहाँ 8% फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं दूसरे राज्यों से भी। अच्छा, और ऐसे मतदाता हैं जैसे आपने कहा, उनका ना कोई नाम है, ना उनका कोई गांव है, ना कोई उनका मकान संख्या है, तो भाई कहाँ से आ गए? और एक ही एड्रेस पे आप 400 400 500 मतदाताओं के नाम बता रहे हैं। तो वही बात है ना कि चुनाव आयोग ये संयोग है या प्रयोग काली कि कभी कोई ईवीएम पे गलती से बटन दबाता है तो वो भी फूल के निशान पे जाता है। आप किसी के 65 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए, तो वो वोट आप विपक्ष के काटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं कटेगा। ये कौन सा आपका प्रयोग है कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी? तो मतलब भाई भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों होती है अगर हम एक संवैधानिक संस्था से सवाल कर रहे हैं जिसका मुख्य कार्य ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, और उसमें आप उनसे सवाल पूछने में अगर आपको तकलीफ होती है, तो इसका मतलब चोर की डांडी में तिनका। अब पहले आप चोरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है। तो चुनाव आयोग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इज नाउ इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया बन गया है। और ये इलेक्शन तो छोड़ो, अब ये सिलेक्शन करने लग गए हैं। दे डोंट इलेक्ट एनीबॉडी, दे जस्ट सेलेक्ट। उनको ये पता है कि अमुक सीट से अमुक पार्टी का अमुक उम्मीदवार को जिताना है। वो कहेंगे ठीक है साहब, हम पे छोड़ दीजिए, हम आपके मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ देंगे, एक एक बूथ में, एक बूथ में 1000 वोटर्स में 40 नाम जोड़ देंगे जी, किसको पता चलेगा, और उनको एक जगह बैठ के हम डलवा देंगे। सिस्टम हमारे हाथ में है। इस बार जाएगा तो ये आंकड़ा फिर लाखों करोड़ों में बढ़ जाएगा ना संजय वही जी। कह रहे हैं ना, एक विधानसभा में 350 बूथ है, एक में आप कल्पना कर लीजिए कि 200 ही जोड़े, तो 7000 वोट तो सीधे हो गए। हार जीत का हमारा मार्जिन कितना है? यही है, अब हमारी एक एक चीज पे पैनी नजर है, और इनकी ये चालाकी और इस धूर्तता को, ठगी को, चोरी को अब बिहार की जनता चलने नहीं देगी। क्यों नहीं चलने देगी? क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी जी निकाल रहे हैं और राहुल जी उसमें साथ हैं, महागठबंधन के सभी साथीगण ने, एक एक बच्चा अभी यही बात बोल रहा है कि ये हम, और बिहार के हर गली मोहल्ले, गांव, टोले, चौक चौराहे, सड़क, खेत खलियान से ये आवाज आ रही है कि ये चोरों की सरकार है, वोट चोरी करके ये सरकार बनी है, अब की बार इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। हर गांव से, हर घर से जो जनता ने अपने हक की आवाज और क्रांति की गूंज को अपना लिया है, सड़कों पे आके लोग कह रहे हैं कि ये बाबा साहेब के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और जो तेजस्वी जी, राहुल जी, ये सब जो लोग ये एक मुहिम और जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। बिहार जीतेंगे? निसंदेह, कहीं कोई किंतु परंतु यद्यपि नहीं है। इट्स नो इफ बट ऑल्दो हाउएवर, कुछ नहीं, स्पष्ट है, जनता ने मन बना लिया है
20 साल की ये खटारा सरकार जिसने बिहार को बेरोजगारी और गरीबी का केंद्र बना दिया है, जो युवाओं पे लाठीचार्ज करती है, जो पेपर लीक की सरकार है, जो विकास से उसका कोई सरोकार नहीं है, जनहित के मुद्दों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार जो कि डिमेंशिया से ग्रसित है, जो कि मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है ये सरकार, उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, अपराध उनसे कंट्रोल नहीं होता, भ्रष्टाचार उनसे कंट्रोल नहीं होता, बेरोजगारी उनसे कंट्रोल नहीं होती, महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं होती, पलायन उनसे कंट्रोल नहीं होता, गरीबी उनसे कंट्रोल नहीं होती, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ बात बना रहे हैं, पहले कुछ था जी, अब कुछ होता है जी, अब ये कर दिया जी, अब वो कर दिया जी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है। प्रतिदिन अपराध की इतनी नरसंस घटनाएं हो रही हैं, बिहार के युवा अन्य राज्यों में जाके पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन्होंने छोड़ी नहीं बिहार में, और उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोई हमें कमिटमेंट भी नजर नहीं आता। न इनके पास कोई नया विजन है, ना नई कोई दृष्टि है, ना कोई अपना कोई घोषणा पत्र है। तेजस्वी जी जो चीज बोल रहे हैं उसको एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। हमको तो लगता है उन्होंने 10-15 लोग बिठा रखे होंगे, देखो कि तेजस्वी जी ने आज क्या क्या कहा, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करो, अगले दिन उसमें से निचोड़ निकालो और घोषणा कर दो। ये सोशल मीडिया यूजर ने हमारे कमेंट में लिखा था कि ये सरकार सीसीपी हो गई, इसका कॉपी पेस्ट सरकार हो गई है। महागठबंधन के कार्यकर्ता भी बहुत अब उत्साहित नजर आ रहे हैं, बहुत एकजुट नजर आ रहे हैं। ये यात्रा एक तौर पर आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की मजबूती के लिए भी एक तौर पर मिसाल कायम करेगा आने वाले तारीख में। देखिए, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है तेजस्वी जी के प्रति कि आप आगे बढ़े, इस बदलाव की मशाल को थामे और जो गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसको दूर करें और बिहार को एक नए रास्ते पर लेके जाएं, एक नए बिहार का निर्माण करें, एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ मुद्दों की बात हो, न्याय की बात हो, अधिकार की बात हो। और जैसा तेजस्वी जी ने कहा है, हम आर्थिक न्याय करेंगे। बताइए, बिहार के 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। बिहार में कुल 2,97 लाख परिवार हैं, जिसमें से 94 लाख यानी एक तिहाई 33% परिवार तो ऐसे हैं जिसका 6,000 से कम मासिक आय, मतलब 200 रुपये प्रतिदिन से कम। संजय यादव को आप सुन रहे थे। बिहार में एसआईआर के खिलाफ भी आरजेडी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, कहा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है और सड़क से लेकर सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई महागठबंधन लड़ रही है। साथ ही साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के साथ जो जन समर्थन इस वक्त नजर आ रहा है, बिहार चुनाव में भागीदारी जनता की भी देखने वाली होगी। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, बेतिया।